हे हेलो व्हाट्सअप। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है टेक्निकल लहरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही चुका होगा। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की पहली इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी के बारे में। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि पहली इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी कौन सी थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत स्टुअर्ट हावर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा ने 1991 में की थी और ब्लॉकचेन पॉपुलर हुआ था 2009 में, जब पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लॉन्च हुआ। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इसे कोई भी कंपनी और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि ये बहुत सारे कंप्यूटर्स से कनेक्ट होती है, सारे कंप्यूटर से लिंक होती है। मतलब इसका कोई एक सर्वर और एक क्लाइंट नहीं होता है, इसके कई सारे सर्वर्स और कई सारे क्लाइंट्स होते हैं। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पे बेस्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम ब्लॉकचेन क्यों पड़ा। तो जो भी हमारा डेटा होता है वो अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है और उन सारे ब्लॉक्स को लिंक किया जाता है बाकी सारे ब्लॉक्स के साथ। ऐसे में बनती है ब्लॉक्स की चेन, तभी इसका नाम ब्लॉकचेन पड़ा। और अब आपके मन में एक डाउट होगा कि उन ब्लॉक्स में कितना डेटा स्टोर किया जाता है। तो उन ब्लॉक्स में सिर्फ 2 MB डेटा स्टोर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों इसमें सिर्फ 2 MB डेटा कैपेसिटी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि जो बाकी सारे सर्वर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लगता है एक डेटा को। तभी ब्लॉक्स की डेटा कैपेसिटी 2 MB ही होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक पावरफुल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी भी माना जाता है, क्योंकि इसमें डेटा एक ब्लॉक में स्टोर नहीं होता बल्कि अनगिनत ब्लॉक्स में स्टोर होता है हमारा डेटा। और इसे कोई भी हैकर हैक नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें हर ब्लॉक्स में डेटा हैश की फॉर्म में सेव होता है। और अगर हम इसके एक ब्लॉक के डेटा के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसमें सारे ब्लॉक्स के हैश चेंज हो जाएंगे अपने आप ही। तभी इसे एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी भी कहा गया है। और आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना ही होगा, जिसका मतलब सीक्रेट करेंसी होता है। उसके पीछे यूज होने वाली टेक्नोलॉजी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही होती है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिवाय कुछ भी नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे की बात करें तो इसका पहला फायदा हमको होने वाला है कि ये एक इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी भी है। इसका मतलब होता है कि इसमें से कोई डेटा इरेज और रिप्लेस नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं कर सकता और कैसे नहीं कर सकता डेटा इरेज और रिप्लेस। मैंने ये वीडियो में पहले बताया हुआ है, आप देख लो वीडियो को दोबारा। तो अगर हम इसके दूसरे फायदे की बात करें तो इसमें कोई भी अपने डेटा को स्टोर और वेरीफाई कर सकता है, जिससे लोगों को इस पर भरोसा होगा। और अगर हम तीसरे फायदे की बात करें तो इस पर सिंगल पार्टी का हक नहीं होगा, मतलब इसमें सेंसरशिप नहीं होगी। और अगर इसके फायदे होते हैं तो नुकसान भी जरूर होंगे। तो बढ़ते हैं इसके पहले नुकसान की तरफ। तो पहला नुकसान है कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें कई सारे ऑपरेशंस होंगे जो इसकी स्पीड को कम कर देगा। और अगर इसके दूसरे नुकसान की बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत खर्चा होने वाला है और बहुत खर्चा होगा। और अगर हम इसके तीसरे नुकसान की बात करें तो इसमें डेटा मॉडिफाई करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी नया डेटा स्टोर होगा ब्लॉक्स में उसके लिए कई कोड्स लिखने होंगे फिर से हमको दोबारा, और मिस्टेक्स को सही करना होगा, जो बहुत ही हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। तो यही थी आज की ब्लॉकचेन के ऊपर डिटेल वीडियो। अगर आपको ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि
एरा ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुका है और इस एरा में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज है और आने वाली है। तो ये सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अगर इन अपडेट्स के बारे में आपको जानना है और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो हमारी सारी वीडियोस को। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।